हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी। एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। खुदा की देन है आवाज दिल नशी है दोस्त, खुदा की देन है आवाज दिल नशी है दोस्त, गजल को झूम के गाना कोई गुनाह नहीं। खुश आमदीद, सुबह बखैर। महेंद्र कपूर साहब के नगमे आज आपके और हमारे दरमियां हैं, आज हमारे और आपके बीच में, और इन गानों से हम सारी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। आज हम महेंद्र कपूर साहब की यादों को ताजा कर रहे हैं, और वाकई में जैसे हमारे सारे कॉलर्स भी कह रहे हैं, यकीनन तमाम देखने वाले भी इस बात से सहमत हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि इनका एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज था, इनके झूम के गाने का एक बिल्कुल अपना अलग एक अंदाज था, और इनके इस अंदाज ने एक ऐसा नक्श मुरतब किया जिसका हर कोई कायल है। जल्दी से जी, वक्त कम है, अपने कॉलर से भी को भी हम लेंगे यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हो गया? कौन? हेलो, कौन बात करेंगे? मुमताज। हाँ मुमताज, टीवी की आवाज बंद कर लें, आराम से हो जाएं। आगरे से बात कर रहे हैं मुमताज। मुमताज, अभी और कई दफा अपने नाम बताया जाएगा, अगर टीवी की आवाज बंद नहीं होगी तो जब तो वो आवाज बंद करो, जल्दी से बंद करो। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। जीती रहिए, खुश रहिए। कहिए, खैरियत? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक है, हम आपकी दुआएं हैं। आपका ड्रेस, आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, जबरदस्त है। चले, शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत मुमताज, थैंक यू। फरमाइए। और बस यही प्रोग्राम देख रहे हैं आपका। मजा आ रहा है जी, अब बहुत मजा आता है। आज आपको कोई गाने खुद गाने नहीं कहने पड़े। हाँ, कि ईमेल्स के जरिए बड़ी सारी फरमाइशें आती हैं, ये गाना सुनना महेंद्र कपूर साहब का, वो गाना सुनना। आज सारे गाने हम आपके लिए पेश करें बगैर आपके कहे। जी जी। हाँ, वाह, कोई अच्छा सा गाना सुनवा दिए कोई। और अच्छा सा गाना। थैंक्स मुमताज। चलिए जल्दी से जी, नेक्स्ट कॉल। सुबह बखैर। मुनीर साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा, हाँ, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक, अच्छे हैं। हाँ, आप अच्छे हैं? हाँ, अच्छे हैं मैडम, चेन्नई से बोल रहा हूँ। आप नंबर लग गया? हाँ जी, नंबर लग गया। बहुत तो नहीं करना पड़ा? हाँ जी, इसके लिए कोई बात नहीं। वो तो करना हाँ जी, पड़ा। चलिए, अभी मेरे वक्त से मेरे को गाना है ना, मेरे जो वो गाना चाहिए। रास्ते में भागते भागते याद किया जा रहा है हमें, हैं? हाँ, नहीं, घर से बाहर करके बात कर रहा हूँ। खुशी हो रही है, ट्रेन मिल रहा है। अच्छा, कुछ समुंदर पर हैं आप? आप चेन्नई में रहता हूँ मैडम, चेन्नई में ट्रैवल से अपना। अच्छा अच्छा। इसलिए अभी आगरा से किले से फोन कर रहा है, लेकिन अपना चेन्नई से कोई फोन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं फोन कर दिया। ये तो सही किया, ये तो सही किया वैसे। हाँ, खैर जी। अच्छा, आपका कैसा है मैडम? आप नया साल बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो टीवी तो पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, बहरहाल नहीं देखते हुए भी हमारी याद आई, तो फिर क्या बात है। थैंक यू। और ख़वातीन हज़रात, जी हाँ, महेंद्र कपूर साहब पे आज अपने स्पेशल एपिसोड हम लेकर आए थे, और यकीनन इंडियन सिनेमा के संगीत की दौर की अगर बात करें तो महेंद्र कपूर साहब ने अपनी बिल्कुल एक अलग मकाम बनाया, अपनी बिल्कुल अलग जगह बनाई, और 27 सितंबर 2008 में महेंद्र कपूर साहब ने अपनी आखिरी सांसें ली। और बेशक आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन यकीनन इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में ये नाम हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। वक्त आ गया आपसे इजाजत लेने का। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे एक खास अच्छे एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएगी, बदल जाए अगर माली। चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें
फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। हवाएं आग भड़काएं, फजाएं जहर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम। ऐ ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। नमाज पढ़ते हैं गंगा पे वजू करके। कभी दुपट्टा होना नहीं होता, कभी दुपट्टा होना नहीं होता। जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा। दर्द है तो लूरामेंट है ना। वरना दुनिया में क्या नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का अदा के हाउसकीपिंग के एक और बेहतरीन एपिसोड में। नाजरीन, जिंदगी में हर कोई कहता है तरक्की करना बहुत जरूरी है। तरक्की हम कैसे कर सकते हैं? जब हम मेहनत करें, और मेहनत तो तभी हो पाएगी ना जब हम सोचेंगे मेहनत करने की। इसी तरह जिस तरह से हमारी जिंदगी को जरूरत है तरक्की की, उसी तरह से हमारे आशियाने को भी जरूरत है चेंजेस की। बहुत बार ऐसा होता है हमने अपने आशियाने को तैयार कर लिया और बस सोचते हैं कि अब जो भी करना है हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है नाजरीन। जिस तरह से जिंदगी को चेंजेस की जरूरत पड़ती है, आशियाने को भी पड़ती है। अगर आप अपने आशियाने में चेंजेस करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि वो कैसा लग रहा है और कितना अच्छा और कितना बेहतर नजर आ सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस के बारे में हम जानते हैं अदा के जरिए, लेते हैं ढेर सारे आइडियाज अपने आशियाने को बेहतर बनाने के, हाउसकीपिंग से रिलेटेड ऐसी बातें, इंटीरियर से रिलेटेड ऐसी जानकारियां जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ और जानकारियां अदा के आज के एपिसोड में। नाज़रीन देखिए, तलाशते तलाशते हमने तलाश ली है आपके लिए एक और बेहतरीन और मुख्तलिफ जगह जहां जाकर आपको लगेगा बहुत अच्छा। जी हाँ, हम आ पहुंचे हैं इस वक्त क्रॉसिंग रिपब्लिक के पंचशील वेलिंगटन के सैंपल फ्लैट्स में। नाज़रीन मैं आ पहुंची हूँ इस वक्त बेडरूम में, जो कि बहुत ही कोजी कंफर्टेबल है और इसका एरिया जानते हैं कितना है? 10.6x15 का इसका एरिया है, यानी काफी स्पेशियस है। इस स्पेस को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है आइए जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेकोरेशन पार्ट से। इधर आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये कॉर्नर डेकोर किया है, फ्लावर पॉट लगाए हुए हैं, वो भी अलग अलग तरह के। ये देखिए, ये चीजें होती हैं जो अट्रैक्शन का जिसे कहते हैं ना पॉइंट बनती हैं, ये वो चीजें हैं। दीज आर नॉट कॉमन थिंग्स, ये कॉमन चीजें नहीं है जो आसानी से मिल जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये चीज देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आमतौर पर नहीं देख पाते। अब यहाँ से थोड़ा हटकर यहाँ पर आते हैं तो स्पेस को यूटिलाइज किया है एक
टेबल रखकर, एक स्मॉल टेबल रखकर जिसमें ड्रॉर्स हैं। आप देख सकते हैं ड्रॉर कितनी स्पेशियस है। और अगर आपके पास शोपीस का सामान है, बहुत सारी चीजें रखने के लिए, स्टफ टॉयज वगैरह या कुछ और ऐसे सजाने की चीज, तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। लैंप है, बीच में एक फ्रेम है और उसके साइड में यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है क्या, एक और फ्लावर पॉट। इधर मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं ये पेंटिंग है, सिंपल पेंटिंग है लेकिन इस वॉल को कवर करने के लिए काफी है ये पेंटिंग। लेफ्ट में चलते हैं नाजरीन, ये देखिए बेड, इसका फॉर्मेट है स्क्वायर और इसमें अरेंज करने के लिए इन्होंने छोटे कुशन्स दिए हैं, साथ में बड़े कुशन्स दिए हैं और पिलोज दिए हैं। उसको कवर करने के लिए एक कॉमन बेडशीट है, कॉमन कलर है, उसके अलावा 2 अलग डिफरेंट कलर्स हैं और एक बीच में इन्होंने व्हाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन दिया ये बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे इसकी बैक काफी ऊंची है और बैक के साइड में जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स शायद आपने नहीं देखी होंगी। इस तरह की लाइट्स भी हम लगवा सकते हैं। रात को जब हम सो रहे होते हैं तो सारी लाइटें ऑफ करने के बाद हम यहाँ पर लाइट्स लगवा सकते हैं, जो कि रूम को एक बहुत ही अलग इफेक्ट देती है। इधर इस वॉल को कवर करने के लिए पेंटिंग है, ऊपर एसी की अरेंजमेंट है, यानी आप यहाँ पर एसी लगा सकते हैं, स्प्लिट एसी। अगर चाहें तो विंडो एसी का भी उधर प्रोविजन किया जा सकता है। फिलहाल हम देख रहे हैं यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते कि आगे क्या आता है। मेरे राइट हैंड साइड पे हम यहाँ पर देख पाएंगे प्लाज्मा स्क्रीन, जो बिल्कुल बेड के एकदम सामने है। बेड के सामने इसलिए है कि अगर रात को आप लेटना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो आराम करते करते ही आप इस स्क्रीन को देख सकते हैं, इस टीवी को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं आराम करते करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इस रूम में और क्या है। आगे मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक और स्टूल है जो कि बिल्कुल सेम है, जिस तरह का स्टूल वहां पर था एज इट इज स्टूल यहाँ पर है। इसमें भी स्पेस है, इसमें भी आप सामान रख सकते हैं, बेडशीट वगैरह रख सकते हैं, पिलो कवर्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है वैसे घर में, तो हमारे पास उल जुलूल और उसके लिए हम स्पेस ढूंढते हैं कहाँ रखें। एक स्पेशल स्टोर रूम चाहिए होता है, तो स्टोर रूम की बजाय अगर ये इस तरह की चीजें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किचन में, जो कि है ओपन किचन और मॉड्यूलर किचन। आजकल तो आप सभी जानते हैं कि फैशन है मॉड्यूलर किचन का और ओपन किचन का। भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की किचन रखनी है। चलिए देखते हैं इस किचन को। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं पूरी सेल्फ है, जो कि ग्रेनाइट की सेल्फ है। नीट एंड क्लीन रखने के लिए ग्रेनाइट यूज किया जाता है। जहां तक बात है एल्मिराज की, यानी कि स्पेस को यूटिलाइज करने की और सामान रखने की, तो हम देख सकते हैं काफी स्पेशियस है, काफी स्पेस है इसमें। और यहाँ पर भी इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, बहुत बेहतर तरीके से अरेंजमेंट है। हम लोग यही सोचते रह जाते हैं कि कहाँ पर होनी चाहिए अलमीरा, कहाँ पर होनी चाहिए, अच्छी लगेगी कि नहीं अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर ये छोटी जो इन्होंने स्पेस को यूटिलाइज किया है और छोटी छोटी अलमीरा बनाई है, ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है। इधर आप देखिए स्पेस यूटिलाइज करने के और भी तरीके, क्योंकि मॉड्यूलर किचन है तो जाहिर सी बात है सारा अरेंजमेंट यहीं पर होगा। पूरा अरेंजमेंट होता है मॉड्यूलर किचन में, आराम से आपके पास जो जो चीजें हैं तसल्ली से आप रख सकते हैं। ये पूरा गैस का अरेंजमेंट है, गैस की पाइपलाइन और सिलेंडर बाहर है, यानी कि घर में ऐसी कोई टेंशन नहीं सिलेंडर लेकर आओ, उसको कहाँ रखें, कौन सी स्पेस यूज करें, या फिर पाइप है उसे ढकें या साफ करें, ऐसा कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। और ऊपर ये दी हुई है इन्होंने चिमनी, जिसमें यहाँ पर लाइट्स लगी हुई है, यहाँ से निकलते हुए धुएं को सोखने के लिए बिल्कुल ऊपर। और क्या है इस किचन में खास, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी।
हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मॉड्यूलर किचन की। हमने देखा मॉड्यूलर किचन में क्या कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हमने जानी, लेकिन बहुत सारी चीजें जो अभी बाकी हैं, आइए वो जान लेते हैं। यहाँ पर वॉशिंग का एरिया यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको कपड़े धोने हैं तो उसका अरेंजमेंट बाहर किया हुआ है। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं बैल्कनी, यहाँ से जाने का रास्ता है बाहर का। क्योंकि ये ओपन किचन है तो वहां से भी ओपन थी और यहाँ से भी ओपन है, यानी खाना बनाते बनाते आप बाहर का नजारा देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अब एक साइड सेल्फ है तो दूसरी साइड भी इन्होंने सेल्फ का अरेंजमेंट किया हुआ है। इस सेल्फ पर आप अपना बाकी का डेकोरेशन का सामान रख सकते हैं या फिर जरूरत की चीजें रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने इतने अच्छे से डेकोर करने के लिए, अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी लगती हैं। सिंपल है मगर अच्छी हैं। ये देखिए यूनिक चीजें हैं जो आम तौर पर आसानी से नहीं मिलती है, और ग्लव्स भी रखे हैं, खाना बनाते वक्त बहुत जरूरी होते हैं। अवन का अरेंजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अवन रखा जा सकता है। नीचे भी स्पेस दी हुई है सामान रखने के लिए, यहाँ पर भी आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। फुल अरेंजमेंट है, वॉशिंग का सामान, आप अपनी काफी सारी चीजें यहाँ पर रख सकते हैं। मुझे लगता है इतनी ज्यादा स्पेस है तो इसको काफी अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। फ्रिज का अरेंजमेंट तो हम देख ही चुके हैं, आप फ्रिज चाहें तो छोटा ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, यानी फ्रिज का कंप्लीट अरेंजमेंट है। स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर की हुई हैं, और तब भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कंजेस्टेड है, यानी सारा सामान भी आ गया, सारी चीजें भी रख ली और स्पेस को यूटिलाइज भी कर लिया। एक डेकोरेशन कहते हैं ना, तो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा बेस्ट डेकोरेशन है। अब किचन की तो हमने बात कर ली, यहाँ से निकलकर कहाँ चलें? एक और रूम अभी बाकी है आपको दिखाना, तो चलिए चलते हैं उसी रूम में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या खास, क्या डिफरेंट है। आइए जानते। नाज़रीन, जिक्र किया था ना आपसे एक और रूम का, तो लीजिए मैं झट पहुंच गई एक और कमरे में। नाज़रीन, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या क्या है, वही कॉमन सी चीजें लेकिन फिर भी डिफरेंट। एक बेड है जिसपे बहुत सारे कुशन्स दिए हैं, बड़े बड़े ये 3 कुशन अलग अलग कलर के, क्रीम कलर का, उसके बाद बीच में गोल्डन के ऊपर, गोल्डन ब्राउनिश के ऊपर ये ब्लैक कलर के सर्कल्स, और बड़े वाले ये पिलोज, और उसके बैक में आप ये देख रहे हैं ये भी दिया हुआ है, पफ सीट्स कह सकते हैं इनको। और बैक में जो इसका बैक है वो सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, ऊंचा है। यहाँ लेफ्ट में आप देख रहे हैं मेरे इधर छोटा सा ये लैंप है जो कि ग्लोब की तरह नजर आ रहा है। ये अरेंजमेंट किया हुआ है इन्होंने डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कैंडल दी हुई है और ये ड्रॉर्स हैं इसमें, जिसमें आप बहुत सारा अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। ड्रॉर्स होनी तो बहुत जरूरी है, रूम्स में छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ जाती है। सबसे ज्यादा जरूरत तो हमको हैंकरचीफ की पड़ती है, और बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं कि और हटकर क्या है। अलमीरा आपको फिटेड मिलेंगी रूम में, जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। ड्रॉर्स हैं, स्पेशियस ड्रॉर्स के अंदर बहुत सारा सामान रखा जा सकता है, और ऊपर भी स्पेस है रखने के लिए, यूटिलाइज कर सकते हैं स्पेस को। ये देखिए यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये कर्टन्स हैं। कर्टन्स वही नॉर्मल एकदम प्लेन ट्रांजी, जिससे आप आर पार देख सकते हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे बैल्कनी है तो मुझे लगता है इससे बेहतरीन कर्टन्स हमें और नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ से आर पार देखा जा सकता है बिना खोले, बिना मेहनत किए। तो ये कर्टन्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, सिंपल है, स्वीट है और सोबर है, हर कलर के कॉम्बिनेशन को मिलाकर। सेम सिमेट्री वाला स्टूल जो हमने वहां पर देखा था वही हम यहाँ पर देख रहे हैं, ड्रॉर्स के साथ। एक फ्रेम है, यहाँ पर कैंडल का पूरा अरेंजमेंट है, इधर भी ये छोटी सी कैंडल है। आप यानी कुल मिलाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने डेकोर करना है अपने रूम को, तो डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। तो यानी हमने ये देखा कि करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। और आज हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी जो हम अक्सर तो देखते हैं लेकिन इग्नोर कर जाते हैं। सिंपल है चीज, कोई ऐसा नहीं है कि बनावट हो या बाहर से मंगवाई हो या स्पेशल कोई ऐसी चीज जो डिफरेंट लग रही हो, नहीं।
सिंपल है, कॉमन है, जो हमारे पास आराम से मिल जाती है। बस ये है उसको लगाने का सलीका आना चाहिए। सही तरीके से लगाई हुई कोई भी चीज अच्छी लगती है। अब ये देखिए ना, सिंपल है लेकिन डेकोरेशन बहुत ही बेहतरीन है। वक्त हो गया है थोड़ा सा शॉपिंग करने का, तो चलिए करते हैं शॉपिंग यामिनी के साथ और देखते हैं कि क्या खरीद कर ला सकते हैं घर में आज। का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ मैं, आपकी दोस्त यामिनी, आपके फेवरेट शो अदा में। आज के इस एपिसोड में हम करने वाले हैं घर से मुतालिक, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से मुतालिक बहुत सारी शॉपिंग, और उसके लिए मैं आपको लेकर जा रही हूँ आर्चीज गैलरी में, जहाँ पर आपके लिए, आपके घर के लिए बहुत सारी चीजें हैं खास। तो चलिए आज की शॉपिंग की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त खड़ी हूँ आर्चीज गैलरी में, और मैं थोड़ी सी फिल्मी हो रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो शख्स हमारी शॉपिंग कराने में आज हमारी मदद करने वाले हैं उनका नाम है राज। वैसे ये नाम जो है वो काफी सारा फिल्म स्टार्स का फेमस नाम है, तो आपका इस्तकबाल कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। वेलकम टू आवर शो। वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए क्या है खास जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप कह सकते हैं कि कुछ स्पेशल है? स्पेशल जैसे इधर स्टेशनरी में अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से ऑटो स्टिक, होटल मैगी और स्लैम बुक है, और भी एल्बम में और सी वैरायटी है जो कि, और ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ, इस तरीके से कंपनी ने ये चीज निकाली है। ये बहुत अच्छी चीज निकाली है कंपनी ने। ओके, सो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ स्टेशनरी स्टफ आउट हेयर जो कि आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं, अपने ऑफिस के लिए परचेज कर सकते हैं। आर्चीज के स्पेशली अगर हम आर्चीज गैलरी में खड़े हैं तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज जो आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए या अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के लिए परचेज करना चाहेंगे, एंड स्पेशली मुझे लगता है गर्ल्स उनके फेवरेट रहते हैं सॉफ्ट टॉयज, जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा क्यूट है, जो कि आप आजकल जैसे देखिए आजकल 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस ईव भी आने वाली है, न्यू ईयर भी आने वाला है, बहुत सारे फेस्टिव सीजन आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि कुछ प्यारे से सॉफ्ट टॉयज क्यों ना खरीद लिए जाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, यार कभी दूसरों के लिए भी परचेज कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो है बहुत सारा स्टफ आपको मिल जाएगा, जिस भी तरह का, जिस भी साइज का आप चाहते हैं, एंड जिस भी ओकेजन के लिए, वो बर्थडेज के लिए भी यहाँ पर। सी, इसको देख के आपको क्या याद आता है? मुझे तो एक गाना याद आता है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। वेल, आई डोंट लुक लाइक अ चिंपैंजी बट आई सिंपली लव दिस बिकॉज दिस वन इज सिंपली मेंट फॉर फ्रेंडशिप। इस तरह के स्टफ जो है आप अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट कर सकते हैं या फिर अपने घर में रख सकते हैं। एंड आई थिंक दीज टू भोलूज आर लुकिंग वेरी क्यूट, बहुत स्वीट है। इस तरह की चीजें आप परचेज कर सकते हैं। वेल, यहाँ पर जो है ओके, सी, स्माइली इज ऑल्सो देयर, तो अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए इस तरह का जो है आप यहाँ से पिलो खरीद सकते हैं, विच इज वेरी सॉफ्ट, वेरी क्यूट, अडोरेबल, और इसका कॉस्ट प्राइस रहेगा नियर अबाउट 450 bucks। ओके, ये टॉवल, ओके टॉवल है, ओह आई थिंक बेबी टॉवल है, एंड आई थिंक दिस वन इज अ वेरी क्यूट स्टफ टू गिफ्ट, जो कि आप कर सकते हैं फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। आई थिंक दिस वन इज रियली वेरी सॉफ्ट एंड वेरी अडोरेबल, वेरी अडोरेबल। बहुत प्यारी सी चीजें हैं, बहुत प्यारा सा स्टफ है। वेल, यहाँ पर मैं कुछ हैंगिंग में भी देखती हूँ। सी, अ लिटिल क्यूट गर्ल इज देयर, जिसके आप रख सकते हैं बहुत सारा सामान, अपने घर में कहीं पर भी टांग सकते हैं। सो बहुत सारा स्टफ अवेलेबल है। एंड सी, दिस वन इज सम क्यूट बेबी एलिफेंट सेइंग लव यू, एंड दिस is a represent copy, you know, you can say कि एक कॉपी रहेगा, एक मोमेंट ऐसा रहेगा जो कि कैप्चर करने वाला। अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने लव वंस को इस तरह से गिफ्ट दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे बड़े से लेकर छोटे तक बहुत सारा स्टफ अवेलेबल है। सी, दिस टेडी बेयर इज सेइंग लव मी, एंड बिसाइड्स दिस क्यूट अडोरेबल बॉय जो कि बिल्कुल असली लग रहा है। तो इस तरह का स्टफ जो है अपने बच्चों के लिए आप परचेज कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस वन इज very beautiful, very reasonable. I think it will cost you around 1300 bucks, and I think this one is looking very cute with me. बहुत स्वीट सा, बहुत ही प्यारे सा स्टफ अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ हम अडोरेबल चीजों की बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ लॉयल्टी की भी बात हो जाए। वेल, यहाँ पर जो है अलग अलग किस्म के प्यारे से क्रिसमस डॉगीज भी अवेलेबल है, तो इस तरह की चीजें भी आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, इनको देखने के बाद मुझे समझ में आता है जैसे विंटर्स आ गया है,
तो इनकी कैप्स को देखने के बाद, मफलर्स को देखने के बाद मेरा तो मन ये कर रहा है कि विंटर्स के लिए कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर ली जाए। और इस तरह की चीजें जो है वो आप अपने विंटर्स के लिए, स्पेशली अपने रूम्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, जैसे कि ये देखिए।